अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट सेलेबियम्स। मेरा आज का टॉपिक है सेलेबियम सिरप के हवाले से है। ये मेरे पास सेलेबियम्स का सिरप पड़ा हुआ है। ये 120 ml का कैप्सूल भी आते हैं और उसके सिरप भी आते हैं। तो सेलेबियम सिरप और इसके कैप्सूल का फ़ायदा क्या है, इसके डोजेस के हवाले से, और ये इसका डोजेस हैं और ये इसके इंडिकेशंस हैं और इसके कंपोजिशंस है और इसके ड्यूरेंस ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसका फार्मूले के हवाले से, इसका काम के हवाले से, सेलेबियम्स के फ़ायदे क्या हैं, सेलेबियम्स के नुकसानात क्या हैं, इसके डोजेस के हवाले से, और सेलेबियम्स का फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसके डोजेस के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। सेलेबियम्स ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसका सिरप भी आता है 120 ml का और इसका कैप्सूल्स भी आते हैं। इसका इंडिकेशंस है हेपाटाइटिस, हेपाटिक जिगर को कहते हैं, और हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश और जिगर की सूजन को कहते हैं। यानी कि ये सेलेबियम सिरप और कैप्सूल जिगर की सोजिश, जिगर की सूजन, जिगर की ज़ख़म को अंदर से ठीक करते हैं। जॉइंटिस का ये माना होता है कि पीलियाई या एलएफटी का लेवल बढ़ जाए या जिस्म में पीलियाई का बढ़ जाना हो जाए, जो कि हमारे खून 9 दिन के अंदर जब चलता रहता है पूरे बॉडीज़ में सर्कुलेशन हो जाता है और इसके बाद जब मर जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो हमारा ब्लड की सेल्स, खून की सेल्स जब टूटना शुरू हो जाता है, जब टूट के फना होते हैं, तो फिर ये जॉइंटिस का अमल शुरू हो जाता है। इसको जिगर पीलियाई को, और अगर जिगर खारिज करे पेशाब के ज़रिए तो फिर सही है। अगर जिगर पीलियाई को खून जब बस्ट हो जाता है, फना हो जाते हैं, जब जिगर उनको बाहर खारिज ना करे तो फिर समझो जिगर का कोई प्रॉब्लम्स है, मसला है, जिसकी वजह से पूरे बॉडीज़ में, हमारे आँखों में, हमारे फेस पे, हमारे नाखूनों में, हमारे पूरे जिस्म में और हमारे पेशाब में और पूरे बॉडीज़ में ज़र्द शाया हो जाता है, जिसको जॉइंटिस कहा जाता है, यानी कि पीलियाई कहा जाता है। तो ये पीलियाई के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है ये सेलेबियम्स। और इसके बाद अल्कोहलिज़म्स, यानी कि अल्कोहलिज़म्स इस बीमारी को कहते हैं जैसे कि शराब नोशी, सिगरेट नोशी की वजह से, और क्रिस्टारी जो नशा करते हैं, पान गुटखा सिगरेट ज़्यादा खाते हैं या अल्कोहल पी जाते हैं जैसा कि शराब नोशी, उस मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने से, अल्कोहल, शराब नोशी, सिगरेट, पान गुटखा ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा जिगर काम करना छोड़ देता है और जिगर में कुछ रुकावटें आ जाते हैं और जिगर अंदर से खुश्क हो जाता है, जिगर काम करने में कोई खलल महसूस हो जाता है। तो उस बीमारी के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। और इसके बाद सिरोसिस लीवर, यानी कि जिगर का सड़ जाना, जिगर का गल जाना और जिगर अंदर से पानी देना और जिगर का सूजन बढ़ते बढ़ते जिगर सिरोसिस हो जाता है, जिगर पानी छोड़ जाता है और जिगर सिकुड़ जाता है, खुश्क हो जाता है, जिगर बिल्कुल फना हो जाता है, उस बीमारी के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। इसके बाद ड्रग एंड साइड्स टॉक्सिसिटी, यानी कि मेडिसन्स, एक बार हेपेटाइटिस के मेडिसिन खाने के बाद दोबारा मेडिसिन शुरू करना, इंजेक्शन या फिर ऐसा कोई टीबी का मेडिसिन या कोई दिमागी प्रॉब्लम्स की गोलियां या दिल के गोलियां या बीपी की गोलियां या मैदे के गोलियां या कोई भी ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिगर में खलल आ जाना, जिगर में काम में रुकावट आ जाना और जिगर अंदर से ख़त्म हो जाना के लिए भी इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद ये आपको दिखाया गया है डोजेस चार्ट, यानी कि जो बच्चा 1 साल का उम्र है उसे आधा टीस्पून डेली देना है। जो बच्चा 1 साल से 6 साल की उम्र है उसको 1 टेबलेट या फिर 1 टीस्पून, यानी कि 1 गोली कैप्सूल या फिर 1 चमचा डेली देना है। 6 साल से 12 साल की उम्र वाले बच्चे को 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को देना है, या फिर 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम को देना है इसी शरबत को। या फिर अबो 12 ईयर, यानी कि 2 साल से ज़्यादा है आपका बच्चा या फिर बड़े उम्र का है, तो उसे 2-2 या 3-3 चमचा दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।